इससे पहले हमने जाना कि शंखचूड़ कौन था और तुलसी जी के साथ विवाह कैसे हुआ। अब हम उसके आगे जानेंगे, क्योंकि हमने ये जानना है कि तुलसी जो है वो शंख के ऊपर क्यों चढ़ाई जाती है, या शंख और तुलसी का क्या मतलब है, और शंखचूड़ की जो मृत्यु है वो कैसे हुई थी। ये सब हम अभी सीखेंगे, समझेंगे। शिव पुराण की रुद्र संहिता जो मूल हिंदी है उसके 370 नंबर पेज पे शंखचूड़ का असुर राज्य पर अभिषेक और उसके द्वारा देवों का अधिकार छीना जाना, देवों की ब्रह्मा की शरण में जाना, ब्रह्मा का उन्हें साथ लेकर विष्णु के पास जाना, विष्णु द्वारा शंखचूड़ के जन्म का रहस्योद्घाटन और फिर सब का शिव जी के पास जाना और शिव सभा में उनकी झांकी करना था, अपना अभिप्राय प्रकट करना। तो इस टॉपिक को पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा सा जल्दी बोलूँगा, आप समझेंगे इस चीज़ को। सनत कुमार जी कहते हैं, महर्षि जब शंखचूड़ ने तप करके वर प्राप्त कर लिया और वह विवाहित होकर अपने घर लौट आया, तब दानवों और दैत्यों की बड़ी प्रसन्नता हुई। वह सभी असुर तुरंत ही अपने लोक से निकलकर अपने गुरु शुक्राचार्य को साथ ले दल बनाकर उसके निकट आए और विनयपूर्वक उसे प्रणाम करके अनेकों प्रकार से आदर प्रदर्शित करते हुए उसका स्तवन करने लगे। फिर उसे अपना तेजस्वी स्वामी मानकर अत्यंत प्रेम भाव से उसके पास ही खड़े हो गए। उधर दंभकुमार शंखचूड़ भी अपने कुलगुरु शुक्राचार्य को आया हुआ देखकर बड़े आदर और भक्ति के साथ उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। तदनंतर गुरु शुक्राचार्य ने समस्त असुरों के साथ सलाह करके उनकी सम्मति से शंखचूड़ को दानवों तथा असुरों का अधिपति बना दिया। दंभपुत्र शंखचूड़ प्रतापी और वीर तो था ही, उस समय असुर राज्य पर राज्याभिषिक्त होने के कारण वह असुरराज विशेष रूप से शोभा पाने लगा। तब उसने सहसा देवताओं पर आक्रमण करके वेगपूर्वक उनका संहार करना शुरू कर दिया। संपूर्ण देवता मिलकर भी उसके उत्कृष्ट तेज को सहन न कर सके, अतः वह समर भूमि से भाग चले और दीन होकर यत्र तत्र पर्वतों की खोहों में जा छिपे। उनकी स्वतंत्रता जाती रही, वह शंखचूड़ के वशीवर्ती होने के कारण प्रभावहीन हो गए। इधर शूरवीर प्रतापी दंभकुमार दानवराज शंखचूड़ ने भी संपूर्ण लोकों को जीतकर देवताओं का सारा अधिकार छीन लिया। वह त्रिलोकी को अपने अधीन करके संपूर्ण लोगों पर शासन करने लगा और स्वयं इंद्र बनकर सारे यज्ञ भागों को भी हड़पने लगा तथा अपनी शक्ति से कुबेर, सोम, सूर्य, अग्नि, यम और वायु आदि के अधिकारों का भी पालन कराने लगा। उस समय महान बल पराक्रम से संपन्न महावीर शंखचूड़ समस्त देवताओं, असुरों, दानवों, राक्षसों, गंधर्वों, नागों, किन्नरों, मनुष्यों तथा त्रिलोकी के अन्यान्य प्राणियों का एक छत्र सम्राट था। इस प्रकार महान राजेश्वर शंखचूड़ बहुत वर्षों तक संपूर्ण भुवनों के राज्य का उपभोग करता रहा। उसके राज्य में ना काल पड़ता था, ना महामारी होती थी और ना अशुभ ग्रहों का ही प्रकोप होता था। आदि व्याधियां भी अपना प्रभाव नहीं डाल पाती थी। यों सारी प्रजा सदा सुखी रहती थी। पृथ्वी बिना जोते ही अनेक प्रकार के धान्य उत्पन्न करती थी। नाना प्रकार की औषधियाँ उत्तम उत्तम फलों और रसों से युक्त थी। उत्तम उत्तम मणियों की खदानें थी। समुद्र अपने तटों पर निरंतर ढेर के ढेर रत्न बिखेरते रहते थे। वृक्षों में सदा पुष्प फल लगते रहते थे। सरिताओं में सुस्वादु नीर बहता रहता था। देवताओं के अतिरिक्त सभी जीव सुखी थे, उनमें किसी प्रकार का विकार नहीं उत्पन्न होता था। चारों वर्णों और आश्रमों के सभी लोग अपने अपने धर्म में स्थित रहते थे। इस प्रकार जब वह त्रिलोकी का शासन कर रहा था उस समय कोई भी दुखी नहीं था। केवल देवता भ्रातृद्रोहवश दुख उठा रहे थे। मुने महाबली शंखचूड़ गोलोक निवासी श्री कृष्ण का परम मित्र था। साधु स्वभाव वाला वह सदा श्री कृष्ण के भक्ति में निरत रहता था। पूर्व शाप वश उसे दानव की योनि में जन्म लेना पड़ा था, परंतु दानव होने पर भी उसकी बुद्धि जो थी वो दानव की जैसी नहीं थी। प्रिय व्यास जी ने तदनंतर जो पराजित होकर राज्य से हाथ धो बैठे थे, वह सभी सुरगण तथा ऋषि परस्पर मंत्रणा करके ब्रह्मा जी की सभा को चले। वहां पहुंचकर उन्होंने ब्रह्मा जी का दर्शन किया और उनके चरणों में अभिवादन करके विशेष रूप से उनकी स्तुति की। फिर आकुलता पूर्वक अपना सारा वृत्तांत उन्हें कह सुनाया। तब ब्रह्मा उन सभी देवताओं तथा मुनियों को ढांढस बंधाकर उन्हें साथ ले सत्पुरुषों को सुख प्रदान करने वाले वैकुंठ लोक को चल पड़े। वहां पहुंचकर देवगणों सहित ब्रह्मा ने रमापति का दर्शन किया। उनके मस्तक पर किरीट सुशोभित था, कानों में कुंडल जलमला रहे थे और कंठ वनमाला से विभूषित था। वह चतुर्भुज देव अपनी चारों भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए थे। श्री विग्रह पर पीताम्बर शोभा दे रहा था और आनंद आदि सिद्ध उनकी सेवा में नियुक्त थे। सनंदन आदि
सनक सनंदन आदि सिद्ध उनकी सेवा में नियुक्त थे। ऐसे सर्वव्यापी विष्णु की झांकी करके ब्रह्मा आदि देवताओं तथा मुनीश्वरों ने उन्हें प्रणाम किया और फिर भक्तिपूर्वक हाथ जोड़कर वे उनकी स्तुति करने लगे। देवता बोले, क्या बोले? सामर्थ्यशाली वैकुंठाधिपति, आप देवों के भी देव और लोकों के स्वामी हैं, आप त्रिलोकी के गुरु हैं। श्री हरे, हम सब आपके शरणापन्न हुए हैं, आप हमारी रक्षा कीजिए। अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाले ऐश्वर्यशाली त्रिलोकेश, आप ही लोगों के पालक हैं। गोविंद लक्ष्मी आप में ही निवास करती हैं और आप अपने भक्तों के प्राण स्वरूप हैं, आपको हमारा नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति करके सभी देवता श्री हरि के आगे रो पड़े। उनकी बात सुनकर भगवान विष्णु जी ने ब्रह्मा जी से कहा। विष्णु बोले, ब्रह्मन, यह वैकुंठ योगियों के लिए भी दुर्लभ है। तुम यहाँ किस लिए आए हो? तुम पर कौन सा कष्ट आ पड़ा है? वे यथार्थ रूप से मेरे सामने वर्णन करो। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने, श्री हरि का वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने विनम्र भाव से सिर झुकाकर उन्हें बारंबार प्रणाम किया और अंजलि बांधकर परमात्मा विष्णु के समक्ष स्थित हो देवताओं के कष्ट से भरी हुई शंखचूड़ की सारी करतूत कह सुनाई। तब समस्त प्राणियों के भावों के ज्ञाता भगवान श्री हरि उस बात को सुनकर हंस पड़े और ब्रह्मा से उस रहस्य का उद्घाटन करते हुए बोले। क्या बोले? श्री भगवान जी ने कहा, कमल योनि में शंखचूड़ का सारा वृत्तांत जानता हूँ। पूर्व जन्म में वह महातेजस्वी गोप था। गोप होता है गाय चराने वाला, जो मेरा भक्त था। मैं उसके वृत्तांत से संबंध रखने वाले इस पुरातन इतिहास का वर्णन करता हूँ। सुनो। कौन था शंखचूड़? सुनो। और ये भगवान विष्णु जी खुद बता रहे हैं, भगवान कृष्ण जी खुद बोल रहे हैं कौन थे। इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं करना चाहिए। भगवान शंकर सब कल्याण करेंगे। गोलोक में मेरे ही रूप श्री कृष्ण रहते हैं। उनकी स्त्री श्री राधा नाम से विख्यात है। ठीक है, श्री कृष्ण जी की स्त्री श्री राधा नाम से मशहूर है, जो सब जानते हैं। वह जगत जननी तथा प्रकृति की परमोत्कृष्ट पांचवी मूर्ति हैं। कौन? राधा जी। वही वहाँ सुंदर रूप से विहार करने वाली हैं। उनके अंग से उद्भूत बहुत से गोप और गोपियाँ भी वहाँ निवास करती हैं। वे नित्य राधा कृष्ण का अनुवर्तन करते हुए उत्तम उत्तम क्रीड़ाओं में तत्पर रहते हैं। सब लोग वहाँ राधे राधे ऐसे बोलते हैं। वही गोप इस समय शंभू की इस लीला से मोहित होकर शापवश अपने को दुख देने वाली दानवी योनि को प्राप्त हो गया है। श्री कृष्ण ने पहले से ही रुद्र के त्रिशूल से उसकी मृत्यु निर्धारित कर दी है। भगवान श्री कृष्ण जी ने ही सुदामा को कह दिया था कि आपकी मृत्यु भगवान शिव के त्रिशूल से होगी, पहले से ही डिसाइडेड। इस प्रकार वह दानव देह का परित्याग करके पुनः कृष्ण पार्षद हो जाएगा। देवेश, ऐसा जानकर तुम्हें भय नहीं करना चाहिए। चलो हम दोनों शंकर की शरण में चलें, वे शीघ्र ही कल्याण का विधान करेंगे। अब हमें तुम्हें यहाँ तथा समस्त देवों को भी निर्भय हो जाना चाहिए। ब्रह्मा जी आए थे विष्णु जी के पास और विष्णु जी ने भी उनको कहा कि अब हम भगवान शिव के पास जाते हैं। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने, यूं कहकर ब्रह्मा सहित विष्णु जी हैं शिवलोक को चल पड़े। मार्ग में मन ही मन भक्तवत्सल सर्वेश्वर शंभु का स्मरण करते जा रहे थे। व्यास इस प्रकार वे रमापति विष्णु ब्रह्मा जी के साथ उसी समय उस शिवलोक में जा पहुँचे, जो महान दिव्य निराधार तथा भौतिकता से रहित है। वहाँ पहुंचकर उन्होंने शिव जी की सभा का दर्शन किया। वह ऊंची एवं उत्कृष्ट प्रभाव वाली सभा प्रकाश युक्त शरीरों वाले शिव पार्षदों से घिरी होने के कारण विशेष रूप से शोभित हो रही थी। उन पार्षदों को रूप सुंदर कांति से युक्त महेश्वर के रूप के सदृश था। उनकी 10 भुजाएं थी। उनके जो पार्षद थे भगवान शिव की, उनकी 10 भुजाएं थी। 5 मुख और 3 नेत्र थे। गले में नील चिन्ह तथा शरीर का और अत्यंत गौर था। वह सभी श्रेष्ठ रत्नों से युक्त रुद्राक्ष और भस्म के आवरणों से विभूषित थे। वह मनोहर सभा नवीन चंद्रमंडल के समान आकार वाली और चौकोर थी। उत्तम उत्तम मणियों तथा हीरों के हारों से वह सजाई गई थी। अमूल्य रत्नों के बने हुए कमल पत्रों से शोभित थी। उसमें मणियों की जालियों से युक्त गभाक्ष बने थे, जिससे वह चित्र विचित्र दिख रही थी। शंकर की इच्छा से उसमें पद्मराग मणि जड़ी हुई थी, जिससे वह अद्भुत सी लग रही थी। वह स्यमंत कमनी की बनी हुई सैकड़ों सीढ़ियों से युक्त थी। उसमें चारों ओर इंद्रनील मणि के खंभे लगे थे, जिन पर स्वर्ण सूत्र से ग्रहित चंदन के सुंदर पल्लव लटक रहे थे। चंदन के सुंदर पल्लव
लटकते थे, जिससे वह मन को मोह लेती थी। वह भलीभांति संस्कृत तथा सुगंधित वायु से सुवासित थी। 1 सहस्र योजन विस्तार वाली वह सभा बहुत से किंकरों से खचाखच भरी थी। उसके मध्य भाग में अमूल्य रत्नों द्वारा निर्मित एक विचित्र सिंहासन था। उसी पर उमा सहित शंकर विराजमान थे। उन्हें सुरेश्वर विष्णु ने देखा। वह तारकाओं से गिरे हुए चंद्रमा के समान लग रहे थे। तारक मतलब स्टार्स, तारे, उनसे गिरे हुए थे और चंद्रमा जैसे खूबसूरत लग रहे थे। वह किरीट, कुंडल और रत्नों की मालाओं से विभूषित थे। उनके सारे अंग में वस्म रमाई हुई थी और वह लीला कमल धारण किए हुए थे। महान उल्लास से भरे हुए उमाकांत का मन शांत तथा प्रसन्न था। देवी पार्वती ने उन्हें सुवासित तांबूल प्रदान किया था, जिसे वे चबा रहे थे। शिवगण हाथ में श्वेत चंबर लेकर परम भक्ति के साथ उनकी सेवा कर रहे थे और सिद्ध भक्ति व सिर झुकाकर उनके स्तवन में लगे थे। वह गुणातीत, परेशान, त्रिदेवों के जनक, सर्वव्यापी, निर्विकल्प, निराकार, स्वेच्छानुसार साकार, कल्याण स्वरूप, माया रहित, अजन्मा, आद्य माया के अधीश्वर, प्रकृति और पुरुषों से भी परात्पर, सर्वसमर्थ, परिपूर्णोत्तम और समता युक्त हैं। ऐसे विशिष्ट गुणों से युक्त शिव को देखकर ब्रह्मा और विष्णु ने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया और फिर वे स्तुति करने लगे। विविध प्रकार से स्तुति करके अंत में वे बोले, भगवान आप दीनों और अनाथों के सहायक, दीनों के प्रतिपालक, दीन बंधु, त्रिलोकी के अधीश्वर और शरणागत वत्सल हैं। गौरीश हमारा उद्धार कीजिए। परमेश्वर हम पर कृपा कीजिए। नाथ हम आपके ही अधीन हैं। अब आपकी जैसी इच्छा हो वैसा करें। ऐसा रुद्र संगीता के अध्याय 29-30 में लिखा हुआ है। अब इसके बाद वाली वीडियो में हम आगे पढ़ेंगे, आप उसे भी जानेंगे। तो